तो आइए हम 5 स्टेप में सर्कुलेशन के बारे में समझते हैं। सर्कुलेशन आखिर होता है क्या और इसे इसमें नष्ट के और इसका मतलब क्या होता है, तो इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में 5 स्टेप में इस सर्कुलेशन को तय किया जाता है। पहला यह तय किया जाता है कि कितना डोमिनेशन का नोट छापा जाए, मतलब 2000 का कितना नोट छापा जाए, 2000 का कितना, 500 का कितना, 200 का नोट कितना, इसके बारे में बात किया जाता है। इस और दूसरा होता है प्रिंट का, और प्रिंट का ऑर्डर देना, पैसे को प्रिंट किया जाता है उसका ऑर्डर देना, और इशूज करना, मतलब विभिन्न बैंकों एवं संस्थाओं के माध्यम से पैसों को वितरित करना, एक तरह से कह सकते हैं। और तीसरा होता है वितरण करना। वितरण करने का मतलब क्या, जो विभिन्न बैंकों के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। तो इसमें आरबीआई, सेंट्रल बोर्ड और सरकार द्वारा यह तय की जाती है कि इस डोमिनेशन में कितना का नोट छापा जाएगा, कितना नोट छापा जाएगा, 2000 का कितना, 5000 का कितना, 10,000 का कितना। पहला स्टेप में यही प्रक्रिया को पूरा किया जाता है कि किस नोट की संख्या कितनी होगी। जैसे में 2000 का नोट कितना होगा, 500 का नोट कितना छापा जाएगा इस साल के अंदर में। और दूसरा बात होती है रुपयों की छपाई। रुपयों की छपाई में यह तय होता है कि उसके बाद रुपयों की छपाई की ऑर्डर दी जाती है, जिसके लिए भारत सरकार की प्रमुख विशेष संस्थाओं इसमें योगदान करती है, जिसमें 4 है मुख्य रूप से। पहला है नासिक में रुपया की छपाई, करेंसी की छपाई होती है। और नासिक महाराष्ट्र एवं देवास जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर मैसूल जो कर्नाटक में पड़ता है, और सालबनी जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहाँ पे ये चारों जगहों पे हैं करेंसी की छपाई की जाती है, नोटों की छपाई। पहला कहाँ है, नासिक जो पड़ता है महाराष्ट्र में। दूसरा होता है देवास में जो मध्य प्रदेश, ठीक ना। और तीसरा होता है मैसूल जो पड़ता है कर्नाटक। और चौथा जो जगह पे होते हैं पश्चिम बंगाल, जिस जगह का नाम है सालबनी पश्चिम बंगाल। यहीं चारों जगहों पे रुपया की करेंसी की छपाई की जाती है। तीसरे नंबर पे आती है नोट छापने के बाद नोटों को वितरित करना। इसे वितरित करने के लिए आरबीआई की एक संस्था, इश्यूज संस्था नामक है, जो पूरे भारत में 19 इश्यूज ऑफिस बनाया गया है। और पूरे भारत में इश्यूज ऑफिस, जिसको पैसा का वितरण करने का काम करता है, यही IF इश्यूज ऑफिस 19 संस्था है भारत में। इसके ही द्वारा विभिन्न जगहों पे, और इसकी वो विभिन्न चैम्बर्स ऑफिस भी है, इसकी छोटी शाखा है। जिसकी संख्या है पूरा भारत में 3054, जो इसी माध्यम से विभिन्न प्रकार के आप जो बैंक से पैसा निकालते हैं उसको वही बैंक में पैसा पहुंचाने का ये काम करती है। और चौथी होती है विभिन्न पैसा को वितरित करना, जिसके द्वारा वितरित करने का मतलब क्या, जो इन ऑफिसों के द्वारा चैम्बर और इश्यूज ऑफिस के द्वारा विभिन्न प्रकार के बैंकों को दिए जाते हैं। बैंक को दिए जाते हैं, जिसके बाद वो विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को देते हैं, जिसके बाद वहाँ पे विड्रॉलर ग्राहक को बैंक उसके ज़रूरत के हिसाब से उस नोट को भरपाई करता है। जैसे 2000 का नोट अगर कोई निकालता है तो उसे नया करेंसी देगा, और 500 का नोट अगर कोई व्यक्ति निकालता है तो उसे 500 का करेंसी देगा। जिसके बाद
ये जनता के पास आ जाती है ये करेंसी। इसी प्रक्रिया को, और लास्ट प्रक्रिया जो होती है वो नोट की नष्ट कैसे होती है। मान के चलिए आपके पास जिस समय से नोट छपता है 2000 या 500 के, तो उससे उसका आयु 7 ही साल होता है, 7 साल ही लगभग होता है। और जब उस पर लिख दिया जाता है किसी पेन से, अगर आप लोग लिखते हैं तो उसका आयु घट करके 4 से 5 साल हो जाता है, 4 से 5 वर्ष रह जाता है, जिसके कारण उसकी नष्ट आराम से हो जाती है। और धीरे धीरे इसी प्रकार से यह पैसा नष्ट हो जाती है, फट गया या कूड़ा में चला गया या जल गया, उसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती है, जिसके कारण नोटों की नष्ट उसे कहा जाता है। यही चक्र, पांचों चक्र के माध्यम से इसको पूरा किया सर्कुलेशन कहा जाता है। इसी पांचों के माध्यम को सर्कुलेशन कहा जाता है। और छठा आप लोग को बताए थे जो क्या सही में इस पर 2000 के नोट में चिप लगा हुआ था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यह केवल अफवाह उड़ाया गया था, अफवाह था। यह इसका मुख्य उद्देश्य था, यह मीडिया के द्वारा अफवाह उड़ाया गया था, जिस सरकार के द्वारा इस पर कोई भी अधीन नहीं लिया गया था। कहा गया था जो इसमें चिप है या क्या है या लोकेशन, कुछ भी नहीं था। सब ये मीडिया के द्वारा ही इस पे विभिन्न प्रकार की झूठी खबरें चलाई गई थी, जिससे अब यह गलत साबित हो रहा है। थैंक यू। अब जाने का तो दोस्तों अब बात हो गई 2000 का नोट सर्कुलेशन से कैसे गायब हो रहा है, तो समझिए इस वीडियो के माध्यम से। मान के चलिए 2016 से 2019 तक लगभग 370 करोड़ 2000 का नोट छापा गया। 2000 का नोट 370 करोड़ नोट छापा गया। उसके बाद पता चला क्या, जो अभी तक जो होना चाहिए, और उसमें से लगभग 102 करोड़ नोट नष्ट हो गया। तो बचना कितना चाहिए, 268 करोड़ सर्कुलेशन में बचना। तो पूरा भारत में कितना नोट होना चाहिए, 268 करोड़ होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। अभी है 214.2 CR है, 214 करोड़ सर्कुलेशन में है 214 करोड़ ही रुपया सर्कुलेशन में है, और लगभग 54 करोड़ रुपया सर्कुलेशन से बाहर है। मतलब गायब है। इसी बात को दूर करने के लिए इस सर्कुलेशन के माध्यम से सरकार पैसा ले रही है, जिसकी वैल्यू है 54 करोड़ रुपया गायब है, जिसकी वैल्यू होती है लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपया। इसी को भरपाई करने के लिए RBI के द्वारा सर्कुलेशन के माध्यम से पैसों को वापस लिया जा रहा है। तो आप, आई होप को इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।